अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो मैंने अभी तक एक वीडियो इसकी शेयर की है, तो आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर जो है वो 2 आपके साथ शेयर करूंगा। और जो वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं ये पहली वीडियो जो थी वो थी ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की। तो आज इंशाल्लाह इसकी दूसरी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस तरह की और मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी इसकी अलहदा प्लेलिस्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक एक वीडियो अपलोड हुई थी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जब अपलोड होगी तो मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके तमाम वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो जो अपलोड होंगी तो वहाँ पर वो मैं ऐड करता जाऊँगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो कहता है व्हाट कैन यू डू इन ए नो पार्किंग एरिया, यानी नो पार्किंग एरिया में आप क्या करेंगे। तो नो पार्किंग एरिया वो कहता है स्टॉप फॉर गुड्स और पैसेंजर फॉर अप टू 2 मिनट, यानी नो पार्किंग एरिया में आप 2 मिनट तक रुक सकते हैं। आप चीज़ उतार सकते हैं, रख सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं, किसी को गाड़ी से उतार सकते हैं। आगे वो कहता है यू हैव कंज्यूम्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, विल यू बी सेफ टू ड्राइव एट द फॉलोइंग मॉर्निंग आफ्टर फुल नाइट स्लीप। वो कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम की है, ली है लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मकदार में अल्कोहल। वो कहता है क्या ये सेफ़ है ड्राइव करना अगर द फॉलोइंग मॉर्निंग आफ्टर ए फुल नाइट स्लीप, यानी आपने रात को पी थी फिर आप सो गए, उसके बाद सुबह को चलाना गाड़ी ठीक है। तो वो कहता है यू मे नॉट बी इवन यू फील जोबा सोबा, या जर्मन में इसको तो जोबा कहते हैं। यानी कि आप तब तक जो है वो ना करें जब तक आप ये खुद मतलब बंदे को महसूस भी हो जाता है कि उसकी इस वक्त कंडीशन क्या है। तो उस लिहाज से फिर आप जो है वो गाड़ी चलाएं अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप ठीक हैं। हु हैज़ राइट ऑफ वे हेयर, यहाँ पे किसका राइट ऑफ वे है। अब यहाँ देखें ये रेड कार वाला लेफ़्ट जाना चाहता है और लेफ़्ट साइड पे ये लाइन भी है साइकिल की, तो डेफिनेटली पहले साइकिल वाला जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑफ वे साइकिल का है। व्हेन कैन यू ट्रेवल इन ए बस लेन, तो बस की जो लेन होती है जो यानी कि जहाँ बस सिर्फ चलती है वहाँ पे आप कब ट्रैवल कर सकते हैं एज ए कार ड्राइवर। तो वो कहता है व्हेन यू आर विद इन 100 मीटर ऑफ मेकिंग ए टर्न, यानी अगर आपने टर्न लेना हो तो तब आप जो है वो टर्न लेते हुए उस लाइन के ऊपर से खैर आपने गुजर के जाना है, फिर जब आपने टर्न लेना है तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी यानी कि जहाँ आपने टर्न लेना है उससे 100 मीटर पहले जो है ना उसके मतलब 100 मीटर के बीच आप उसके अंदर जाके टर्न ले सकते हैं। आगे वो कहता है व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है डिवाइडेड हाईवे बिगिंस अहेड, यानी ये साइन आपको कह रहा है कि डिवाइडेड हाईवे इज बिगिनिंग अहेड, दैट मीन्स दैट ए मीडियंस विल फुल फॉर्म टू सेपरेट ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, स्टे ऑन योर साइड ऑफ रोड वार्निंग साइन, यानी यहाँ पे रोड जो है पीछे से एक था आगे से 2 लाइनें हो गई हैं, तो आप फिर अपनी पोजीशन में जहाँ पे रहें। When can you cross a set of double white lane, तो डबल वाइट लेन दरमियान में जो होती है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, नेवर। You have arrived at a level crossing with a boom gate, which of the following is true, तो वो कहता है यू मतलब आप लेवल क्रॉसिंग की तरफ पहुंचे हैं, आगे जो है वो लेवल क्रॉसिंग गेट है, तो यहाँ पे क्या ट्रू है। तो वो कहता है यू मस्ट नॉट प्रोसीड अनलेस द बूम इज फुली रेज्ड। अब ये इसका मतलब जो है साइन में कि आगे रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद है और जब तक ये ऊपर नहीं हो जाएगा और ट्रेन यानी गुजर नहीं जाएगी तब तक आप गुजर नहीं सकते। You are in a parking space located in the center of the road, रोड के सेंटर में ये पार्किंग है और आप वहाँ पे आपने पार्किंग की हुई है। हाउ शुड यू वेकेट दिस स्पेस, आप यहाँ से कैसे निकल सकती हैं। तो वो कहता है बाय ड्राइविंग फॉरवर्ड आउट व्हेन सेफ, यानी आप आगे की तरफ गाड़ी जो है वो चलाएं
यानी रिवर्स कार के रोड के पीछे की तरफ ना आए बल्कि फॉरवर्ड आगे की तरफ ऐसे निकलें बाहर। यू आर टर्निंग लेफ्ट एट ए ट्रैफिक लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वो कहता है कि आप लेफ्ट टर्न यहाँ पे करना चाहते हैं, लाइट ग्रीन हुई है तो यहाँ पे ट्रू किया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो एक रेड शर्ट में एक बंदा भी रोड क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आता है यू मस्ट गिव वे टू एनी क्रॉसिंग पेडेस्ट्रियन। जब भी आप इशारे से लेफ्ट या राइट होते हैं तो आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी होता है, तो आपने उनको राइट देना होता है। What is the speed limit in a residential area with this sign? Assume no other speed sign are present. देखें जब आप रेजिडेंशियल एरिया में हों और वो कहता है कि स्पीड लिमिट क्या होगी जब इस तरह का साइन आएगा। ये देखें ना, स्कूल जोन लिखा हुआ है, तो स्पीड साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लिखा हुआ है स्कूल जोन है। तो फिर वो कहता है जी 50 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं अनलेस अदरवाइज साइन। वो कहता है अगर कोई साइन लगा हुआ है भाई 30 पे चलाएं, 40 पे चलाएं, 20 पे चलाएं, अगर नहीं है तो फिर आप 50 तक चला सकते हैं। What does this sign mean? तो इस साइन का मतलब ये है ट्रक्स रेगुलरली एंटर और क्रॉस एयर, यानी यहाँ से ट्रक रेगुलरली एंटर होती हैं, यहाँ से क्रॉस भी करती हैं, यानी आपको अवेयर किया जा रहा है। What does this sign mean? तो ये जो है वो ट्रैफिक लाइट्स का है, आगे ट्रैफिक के इशारे हैं, तो ये आपको अलर्ट किया जा रहा है। टू कार्स आर एंटरिंग द रोड फ्रॉम अपोजिट ड्राइववे। ये देखें ना, ए और बी यहाँ पे एंटर होना चाहती हैं। हु हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ किसका राइट ऑफ वे है? तो यहाँ पे राइट ऑफ वे बी का है। अब वो बी का क्यों है? तो वो कह रहा है जी here car A is turning right across B's path, so car A must give way। क्योंकि यहाँ पे A का राइट साइड जो है वो B बन रहा है और B का यहाँ पे राइट बनता है, B वाला पहले यहाँ से गुजरेगा। आगे वो कहता है हाउ कैन यू क्विकली जोबा अप सो डैट यू कैन ड्राइव सूनर आफ्टर ड्रिंकिंग। तो देखें जी, आप क्विकली सेट नहीं हो सकते कि अगर आपने वाइन पी हुई है या कुछ ऐसा मतलब नशा किया हुआ है तो आप क्विकली गाड़ी चलाने काबिल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट, यानी ये मुमकिन नहीं है। व्हेन कैन यू एंटर ए बाईसाइकिल लेन, बाईसाइकिल की लाइन में आप कब एंटर हो सकते हैं? तो वो कहता है ओनली व्हेन यू नीड टू पास ए टर्निंग व्हीकल और एंटर लीव द रोड। अब देखें ना, रोड के राइट या लेफ़्ट साइड पे साइकिल का रास्ता होता है, तो अगर आपने राइट या लेफ़्ट जाना है तो आपने साइकिल के पाथ के ऊपर से गुजर के जाना है ना, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने रोड में एंटर होना हो या रोड को लीव करना हो। टू लेन्स आर ज्वाइनिंग इन टू वन लेन, दो लाइनें थी, ऊपर जाके एक लाइन हो रही है। विच कार इज़ रिक्वायर्ड टू गिव वे हेयर, किस कार को यहाँ पे जो है वो गिव वे देना चाहिए? तो यहाँ ए को देना चाहिए, क्योंकि ए का रास्ता ख़त्म हो रहा है, तो बी का काम बनता है यहाँ पे ए को जो है वो मर्ज करने की इजाज़त देना कि वो यहाँ पे एंटर हो जाए। These two cars are coming left at this roundabout। वो कहता है ये कारें टर्निंग करना चाहती हैं लेफ्ट एट दिस राउंडाbout। विच कार इज़ यूजिंग द राउंडाbout करेक्टली। तो यहाँ पे देखें, आपने अगर यहाँ पे लेफ़्ट जाना है तो यहाँ पे जो कार है ए वाला, बेसिकली यहाँ पे ये मेरे ख्याल में लेफ़्ट जा रही हैं। तो लेफ़्ट जाने के लिए हमेशा याद रखें कि आपने नीचे वाली लाइन में रहना है और नीचे वाली लाइन में कार ए वाला है। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आगे तंग पुल है, नैरो ब्रिज अहेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्राइविंग विद योर हाई बीम्स ऑन। वो कहता है यहाँ पे क्या सही है अबाउट ड्राइविंग विद योर हाई बीम ऑन। तो हाई बीम जो होता है उसके मतलब क्या सही है? तो वो कहता है यू मस्ट डिप योर लाइट, आपने अपनी लाइट को मध्यम करना है व्हेन यू आर विद इन 200 मीटर ऑफ एन अदर व्हीकल। अगर आप 200 मीटर आगे जो है वो आपकी गाड़ी है तो वही सेम रोड यू इस्तेमाल कर रही है, यानी अगर गाड़ी आगे जा रही है या आगे से आ रही है तो फिर आपने लाइट को मध्यम करना है।
आगे आता है जी, 2 lanes are joining into one on this highway, which car is required to give way here? तो यहाँ पे किसको गिव वे देना होगा, तो वो कहता है 1 car should let the other in। अब 1 कार कौन सी है, डेफिनेटली बी वाले का काम बनता है, क्योंकि बी वाले की लाइन आगे सीधी है, ए वाले की आगे थोड़ी ख़त्म हो रही है, तो इसलिए वो कहता है जी 1 कार शुड लेट द अदर इन। तो लेट द अदर कार इन किसने करना है, बी नहीं करना है ना ए को, कि बी वाला ए को अंदर आने देगा। हाउ शुड यू ब्रेक ड्यूरिंग एन एमरजेंसी इन ए व्हीकल विदाउट ABS। ABS अगर नहीं है आपकी गाड़ी में, तो अगर आपने ब्रेक लगानी है एमरजेंसी, तो आप कैसे ब्रेक लगाएंगे, तो कहता है अप्लाई योर ब्रेक्स फिरमली। ब्रेक लगाएं मतलब ऐसे फिरमली होता है, ऐसे मजबूती से, सख्ती से, बट रिलीव प्रेशर, लेकिन प्रेशर को फिर रिलीव करें, छोड़ें, ये नहीं कि ऐसे एकदम दबाया फिर छोड़ना ही नहीं है, वरना ब्रेक जाम हो जाएगी। एज रिक्वायर्ड टू अवॉइड ए स्किड, वो कहता है ज़्यादा सख्त अगर आप लगाओगे ब्रेक तो गाड़ी स्किड भी कर सकती है, अगर ABS ब्रेक नहीं है, इसलिए ब्रेक को झटके मार के लगाएं, रिलीव करें उसको फिर लगाएं। व्हेन कैन यू पार्क अक्रॉस ए ड्राइव वे, तो ड्राइव वे जो देखें ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये गाड़ी रेड खड़ी है, तो ड्राइव वेज होता है जैसे किसी गली के आगे या किसी के घर के आगे, तो इन जगहों पे फिर आप पार्किंग नहीं कर सकते, नेवर। You are driving a car fitted with seat belt. Which of the following is true? तो वो कहता है you must wear a seat belt। तो सीट बेल्ट तो आपने ज़रूर पहनना ना, सीट बेल्ट आपकी गाड़ी में तो मस्ट आपने पहनना होता है। कैन यू ड्राइव थ्रू ए येलो ट्रैफिक लाइट, तो येलो ट्रैफिक लाइट से हम तभी गुजर सकते हैं, वो कहता है ओनली इफ़ यू डू नॉट हैव एनफ टाइम टू स्टॉप सेफली। यानी अगर आपके पास बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना कि आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, येलो लाइट हुई है, तो वहाँ आप एकदम ब्रेक लगाते हैं, पीछे वाली गाड़ी भी आपके तेज़ अब पीछे आ रही होती है, इसलिए ऐसी जगहों पे फिर स्टॉप करना बाज़ दफ़ा रिस्क होता है। अगर आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, 10 मीटर पहुंच गए, तो फिर गुजर जाएँ। सम ट्रैफिक लाइट्स आर फिटेड विद कैमराज, वो कहता है कुछ ट्रैफिक लाइट जो हैं वहाँ पे फिट होते हैं कैमराज। व्हाट माइट दीज कैमराज लुक फॉर, तो कैमराज जो हैं वो कहता है ऑल ऑफ अबव। अब ऑल ऑफ अबव में आता है वो आपकी स्पीड को भी चेक करते हैं, स्पीडिंग व्हीकल। फिर वो कहता है व्हीकल टर्निंग ऑन ए रेड लाइट, अगर कोई रनिंग ए रेड लाइट, अगर कोई गाड़ी रेड लाइट में गुजरने की कोशिश करती है तो उसकी भी ये तस्वीर बना लेती हैं। हु मस्ट गिव वे हेयर, यहाँ पे कौन रास्ता देगा, तो यहाँ पे बी वाला देगा। क्यों बी वाला देगा, क्योंकि ए वाला राइट से आ रहा है। यहाँ पे देखें ना, कोई ट्रैफिक का साइन नहीं है, जहाँ ट्रैफिक का साइन ना हो वहाँ पे राइट बिफोर लेफ्ट रूल अप्लाई होता है, राइट से ए वाला आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो बी वाला ए को रास्ता देगा। व्हाट डज ABS डू, तो ABS क्या होता है, क्या करता है, तो वो कहता है ABS प्रिवेंट योर व्हील फ्रॉम लॉकिंग, ये आपकी गाड़ी को लॉक होने से बचाता है, आपके व्हील को, अप ड्यूरिंग हैवी ब्रेक, अगर आप हैवी ब्रेक लगाती हैं। हु मस्ट गिव वे हेयर एंड वाई, यहाँ पे कौन किसको रास्ता देगा और क्यों देगा, तो वो कहता है कार बी वाला देगा ए वाले को, बिकॉज ए इज़ टू इट्स राइट, क्योंकि राइट से ए आ रहा है ना ए वाला। तो हमेशा याद रखें जहाँ पे कोई ट्रैफिक का इशारा, कोई साइन ना हो, जहाँ पे प्रायोरिटी आपको क्लियर ना हो किसका राइट है, वहाँ राइट से आने वाला जो भी आपके राइट से आ रहा है, जिसके भी राइट से जो आ रहा है तो वो उसको राइट देगा। तो यहाँ बी के राइट से ए आ रहा है तो ये इसको राइट देगा। व्हेन मे यू यूज़ योर फोग लाइट, फोग लाइट आप कब इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहता है ओनली व्हेन हाजर्स कंडीशन हैव रिड्यूस विजिबिलिटी, यानी जब विजिबिलिटी कम हो जाए और ख़तरा हो। कैन यू ओवरटेक ए कार एट ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले आप किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते, नो। यू हैव अराइव्ड एट ए स्टॉप साइन, वेयर शुड यू स्टॉप, आप एक स्टॉप साइन पे पहुंचे हैं तो आप कहाँ स्टॉप करेंगे, तो आपके आगे एक लाइन होती है हमेशा वाइट कलर की, तो वहाँ आपसे पहले रुकेंगे बिफोर द सॉलिड स्टॉप लाइन। हाउ मैनी डीमेरिट पॉइंट कैन ए प्रोविजनल ड्राइवर अक्योर बिफोर लूजिंग देयर लाइसेंस, तो ये आपके 4 पॉइंट होते हैं
तो वो कहता है प्रोविजनल ड्राइवर विल बी लूज देयर लाइसेंस आफ्टर रिसीव। अगर एक बंदा है उसने लाइसेंस नया किया और उसके 4 पॉइंट माइनस हो गए हैं तो उसका लाइसेंस भी उसे लिया जा सकता है। आर यू अलाउड टू एक्सीड द पोस्टेड स्पीड लिमिट वाइल ओवरटेकिंग। तो ओवरटेक करते हुए इसका ये मतलब तो नहीं आप स्पीड लिमिट को क्रॉस कर लें, जितनी लिमिट है उसके बीच में रह के आपने जो करना है, तो इसलिए यहाँ पे नो आएगा। व्हाट डज दिस साइन मीन। तो इस साइन का मतलब ये है कि आपको पहले ही बताया जा रहा है कि स्टॉप साइन अहेड, कि आगे एक स्टॉप साइन आ रहा है तो इसलिए तैयार करें। कार बी एंड कार सी लीगली पार्क्ड 10 मीटर फ्रॉम दिस इंटरसेक्शन। वो कहता है कि कार बी और कार सी वाले ना 10 मीटर इंटरसेक्शन से पीछे गाड़ियां पार की हुई हैं। वो कहता है हैज़ कार ए लीगली पार्क। तो वो कहता है यस। अब यस क्यों आ रहा है यहाँ। वो कहता है हेयर एवरी कार हैज़ पार्क लीगली, यू कैन पार्क ऑन द अपोजिट एज ऑफ ए टी इंटरसेक्शन विदाउट ट्रैफिक लाइट प्रोवाइडिंग दैट यू आर इन ए लीगल पार्किंग एरिया वेयर नॉट पार्क योर व्हीकल पार्किंग सी नोइंग द रोड रूल। वो कहता है अब यहाँ पे ट्रैफिक के इशारे तो है को नहीं, ना कोई साइन है, तो वैसे भी टी इंटरसेक्शन में आप सामने अपोजिट साइड पे पार्किंग कर सकते हैं। तो आगे सवाल में कहता है यू सी ए ट्रैफिक आइसलैंड विद दिस साइन व्हाट डज दी टेल यू। यानी ये वाला साइन जो होता है ये हमेशा एक पेडेस्ट्रियन रेफ्यूज जोन होता है और यहाँ आपने केयरफुली प्रोसीड करना है, क्योंकि ये साइन ये बताता है कि आगे एक पेडेस्ट्रियन रेफ्यूज जोन है जहाँ से एक बिजी रोड के ऊपर जो लोग रोड क्रॉस करते हैं वो बेसिकली पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग तो नहीं होता, वो इस तरह होता है कि एक साइड से रोड क्रॉस करता है बंदा और दरमियान में जगह होती है खड़ा होने की, वहाँ खड़ा होकर फिर आगे देख के रोड क्रॉस करता है। आगे सवाल है व्हाट डज दिस साइन मीन। तो ये एक यू टर्न था और ऊपर अब रेड लाइन आ गई है, उसका मतलब है नो यू टर्न परमिट, जहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू बिफोर यू कमेंसिंग ए यू टर्न। वो कहता है इनमें से क्या सही है अगर आपने यू टर्न लेना है। तो वो कहता है ऑल ऑफ अबव। यू मस्ट हैव ए क्लियर व्यू ऑफ अप्रोचिंग ट्रैफिक। यू टर्न लेते हुए आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, सामने से आने वाली ट्रैफिक मतलब सही नज़र आ रही हो, ये ना हो नज़र ना आ रहे हो आप यू टर्न ले रहे हैं उधर से गाड़ी आ जाए। यू मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। यू टर्न लेते हुए आपने किसी के लिए रुकावट का बायस नहीं बनना। हु कैन ड्राइव इन ए बस लेन। कौन बस लेन में गाड़ी चला सकता है। तो वो कहता है बसेस मोटरसाइकिल एंड टैक्सी। यानी यहाँ पे मोटरसाइकिल वाला चला सकता है, टैक्सी वाला और बस वगैरह चल सकती है, गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती। वट कैन यू डू इन ए नो स्टॉपिंग जोन। नो स्टॉपिंग जोन में आप क्या करेंगे। वो कहता है नन ऑफ द अबव। नो स्टॉपिंग जोन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वट इज़ द स्पीड लिमिट हेयर। यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी आप 40 की स्पीड तक आप मैक्सिमम चला सकते हैं और लिखा हुआ है 8 से लेके 4 बजे तक। तो वो कहता है 40 किलोमीटर पर आवर बिटवीन द आवर्स स्पेसिफाइड, वो मतलब टाइम भी लिखा हुआ है। इन वट ऑर्डर कैन दीज कार प्रोसीड। कैसे ये गाड़ियाँ यहाँ से प्रोसीड करेंगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले कार सी वाला जाएगा, फिर कार ए वाला जाएगा, फिर देन कार बी वाला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें अगर तो क्योंकि ये जो आ रहा है ये जो ब्लू वाला, तो ब्लू का राइट बन रहा है ये कार सी वाला। तो अब कार सी वाला जो है उसके आगे से कार ए वाला गुजर नहीं सकता, क्योंकि राइट से तो वो आ नहीं रहा, वो सामने से आ रहा है तो उसके आगे से गुजर के जाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सी वाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो जाएगा कार ए वाला और देन कार बी वाला जाएगा। वाई डू सम लार्ज व्हीकल कैरी दिस साइन। वो कहता है कि लार्ज व्हीकल क्यों ये साइन जो है उनको अपने साथ कैरी करते हैं। वो कहता है बिकॉज लॉन्ग व्हीकल मे नीड मोर देन वन लेन टू कंप्लीट अ टर्न। यानी उनको वन लेन चाहिए होती है, मोर देन वन लेन टू कंप्लीट अ टर्न। जब उन्हें टर्न लेना है तो उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इन वट ऑर्डर कैन दीज कार प्रोसीड। कैसे ये गाड़ियाँ यहाँ पे प्रोसीड करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कार सी वाला जाएगा,
उसके बाद कार ए वाला जाएगा और उसके बाद देन जो है वो कार बी वाला जाएगा। आगे आखिरी सवाल में कहता है व्हाट कैन यू डू एट दिस ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ राइट टर्न कर सकते हैं, सीधा आप नहीं जा सकते। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो नंबर 2 आपके साथ शेयर की है, कैपिटल टेरिटरी की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय से भी आगाह किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।